इन दिस वीडियो बेसिकली हम 5 इनपुट के मैप के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्मली 3 इनपुट या 4 इनपुट के बारे में, ज्यादा 4 इनपुट के मैप के बारे में डिस्कस किया जाता है। सो 4 इनपुट का के मैप, 5 इनपुट, अगर 4 इनपुट का के मैप मैप आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग है तो 5 इनपुट का के मैप बनाना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सपोज हम स्टार्ट करते हैं। सपोज एक बुलियन फंक्शन है जिसमें 5 इनपुट्स हैं और ए बी सी डी ई, और ऑब्वियसली उसमें जो नंबर ऑफ मिन टर्म्स होंगी वो मिन टर्म्स भी 0 से लेकर और 31 तक होंगी। राइट, 32 मिन टर्म्स हैं। राइट, मैंने यहाँ पे एक रैंडम नंबर लिख दिया, कोई भी नंबर हो सकता है। राइट, 0 से लेकर। सो जब आपको 4 इनपुट के मैप का बनाना ठीक आता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो यहाँ पे इंटीजर है, जैसे अगर हम इसका एक टेबल ड्रॉ करेंगे ए बी सी डी ई। आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ द कंप्लीट टेबल, बट द थिंग इज क्या जी कि यहाँ पे ये ए है जो है ये द मोस्ट सिग्निफिकेंट इनपुट है। राइट, सो यहाँ पे ये इट विल रिमेन 0 फॉर द होल until all of the BCD are 111 मीन्स कि ये कौन सी मिन टर्म बनती थी, ये मिन टर्म 15 बनती थी। राइट, फिर मिन टर्म 16 से onward this one will become 1 and obviously this one will be a 0 0, और फिर एक टाइम आएगा when all these would be 1। राइट, सो मिन टर्म 31। सो कहने का मकसद ये है कि फॉर द फर्स्ट 0 to 15 मिनटर्म 0 टू मिनटर्म 15, दिस ए की वैल्यू जो है ये क्या है, ये 0। फिर मिनटर्म 16 से लेकर 31 तक ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1। राइट, बी सी डी ई उसी तरह से रिपीट होगा, वो इसमें भी रिपीट होगा जब ए की वैल्यू 0 होगी, 0 से 15 में, और वो 0 से और 16 से 31 में भी वो उसी सीक्वेंस में रिपीट होगा। क्या जी कि जब 16 है तो इट वुड बी बी सी डी ई 0 0 0 0 है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 0 0 0 0 ही होगा। राइट, सो व्हाट हैपेंस क्या जी कि अब हम जो जो के मैप बनाएंगे, हम इस 5 इनपुट के मैप को के थ्रू जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम दो 4 4 इनपुट के मैप बनाएंगे। और वो 4 इनपुट कौन सी होंगी, वो 4 इनपुट होंगी बी सी डी ई। राइट, सो अब हम वो बनाते हैं एंड विल सी। राइट, सो सबसे पहले हमने कहा कि हम वो वाली मिन टर्म्स बनाने लगे हैं जो कि 0 से लेकर 15 तक रेंज करती है। वहां पे अब क्या सिचुएशन है, यहाँ पे भी हम ये इसको ड्रॉ करते हैं एंड सी दैट वन। राइट, सो द थिंग इज क्या जी, इस साइड पे क्या आ गया, हमने कहा यहाँ पे बी सी आ गया, यहाँ पे डी ई आ गया। राइट, सो 0 0 0 1 1 1 1 0, अगेन 0 0 0 1 1 1 1 0। राइट, कौन सी मिन टर्म्स आ गई, यहाँ पे मिन टर्म्स का हमें नहीं पता चलेगा जब तक कि मुझे यहाँ पे ये मेंशन करना पड़े कि अच्छा जनाब यहाँ पे a की वैल्यू 0 है, मींस के a कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है। राइट, अब सिचुएशन क्या बन गई, अब अगर a की वैल्यू 0 है, सो दिस वन इज गोइंग टू बी अ मिन टर्म 0, दिस वन इज मिन टर्म 1, मिन टर्म 3, मिन टर्म 2। वी आर ऑल फेमिलियर विद दिस वन बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि जनाब कौन कौन से मिन टर्म्स कौन से बॉक्स में प्लेस्ड है। Right, minterm 8 would be here, minterm 9 would be here, minterm 11, minterm 10, and then 12, 13, 15 and 14। right, इसी तरह का एक और बॉक्स हमने बना दिया, इसी तरह का वही एक और के मैप। राइट, इस के मैप को हमने जब ड्रॉ किया, नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे भी वही 16 मिनटर्म्स आएंगे। मिनटर्म ऑब्वियसली 16 आती हैं, तो यहाँ पे भी BC है, यहाँ पे भी DE है, ये भी 0 0 है, 0 1 है, 1 1 है, 1 0 है, और यहाँ पे भी इसी तरह से 1 1 1 0। ये क्या है, यहाँ पे वो वाली मिन टर्म्स हैं जो मिन टर्म जब a की वैल्यू 1 है, जब a की वैल्यू 1 होगी और BCDE दोनों चारों 0 0 0 हैं, तो दिस वन वुड बी अ मिन टर्म 16। राइट,
सो ये सिंपल तरीका ये है कि हाँ जी, जो मिन टर्म 0 वाला बॉक्स था उसमें हमने 16 की एडिशन कर दी। क्यों? क्योंकि ए की जब वैल्यू 1 होगी तो इसकी वेटेज कितनी है? इसकी वेटेज है 2 raised to power 4 which is 16, राइट। अगर इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी वैल्यू, ये द राइट मोस्ट 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, इसकी वेटेज 2 raised to power 2, दिस वन इज 2 raised to power 3 एंड A is 2 raised to power 4 weighted वाला इनपुट है, राइट जी। सो उसके अकॉर्डिंगली जो 1 था वो 17 बन गया, जो 3 था वो 19 बन गया, जो 2 था वो 18 बन गया, और उसके अकॉर्डिंगली ही हमने यहाँ पे तमाम के तमाम मिनटम्स प्लेस कर दी, 20, 21, 23 एंड 20। फिर बॉटम पे आ गए तो 24, 25, 27, and this minterm 26. Then there is a 28, there's a 29, minterm 31, and minterm 30. Right? So these are the all 31 minterms हमने लिख दी, लेकिन हमने एक के मैप नहीं बनाया, हमने उसको उसकी सेग्रीगेशन कर दी। एक में वो वाली 4 इनपुट्स रखी, बी सी डी ई ही दोनों में रखी, लेकिन एक में वो थी जब ए की वैल्यू 0 थी और दूसरे में वो थी जब ए की वैल्यू 1 थी। ए की वैल्यू 0 में जो मिनटर्म थे वो तो जिस फॉर्म में आते थे, मिनटर्म 0 से मिनटर्म 15 तक प्लेस कर दिए, और ए की वैल्यू जब 1 थी तो इट वुड बी मिनटर्म 16 to 31 प्लेस कर दिए गए, राइट जी। अब इसके बाद आप कंप्यूटेशंस बनाते जाएंगे। बस ये है कि हाँ जी कि एक बॉक्स को देखना है, एक के मैप को देखेंगे, और जब उसको सिर्फ फाइनलाइज करने लगेंगे तो हम दूसरे वाले को भी देख लेंगे कि वहां पे भी उसी तरह की ही जगह पे उसी तरह का ही कोई वन प्लेस्ड है या नहीं है, राइट। सो अब मैं रैंडमली एक वैसे ही नंबर लिख लेता हूँ एंड सी दैट वन। सो अब सिचुएशन क्या बनाई है? अब सपोज मैं यहाँ पे कुछ ये मिन टर्म्स यहाँ पे मैंने प्लेस कर, राइट। अगर तो सिर्फ ये 4 मिन टर्म्स पे 1 है तो बस मुझे क्या देखना है? मुझे ये देखना है क्योंकि जनाब ये 4 का कंप्यूटेशन बन गया। ये फाइनल करने से पहले जस्ट आई वांट टू सी के द सेम पैटर्न ओवर हियर और नॉट, राइट। सपोज मैं कहता हूँ कि अच्छा जी जनाब वहां पे तो 2 हैं, वहां पे ये इस तरह वाला 4 नहीं है, सो 4 ये नहीं है। सो व्हाट हैपेंस कि हाँ जी के इस मिनटर्म को हमने फाइनल कर दिया। हमने कहा हमें दूसरी साइड पे कोई मिनटर्म्स उसी तरह के 4 हमें नहीं नजर आई, राइट। सो हमने इस मिनटर्म को फाइनल कर दिया। ये जो भी मिनटर्म थी, ऑब्वियसली मिनटर्म 5 है, मिनटर्म 7 है, मिनटर्म 13 है और मिनटर्म 15, राइट। अब हमने कहा कि ओके यहाँ पे भी कुछ और 2 मिनटर्म्स जो अनएड्रेस्ड रहती हैं, वो अनएड्रेस्ड को किस तरह से एड्रेस किया जाएगा इनका। हमने कहा कि अच्छा जनाब ये तो दोनों इस मिनटर्म के राइट पे एक और मिनटर्म है, सो व्हाट हैपेंस, एक और मिनटर्म 1 है और ये 2 का कॉम्बिनेशन। इस 2 के कॉम्बिनेशन को फाइनल करने से पहले हमने क्या किया कि हमने कहा कि दूसरी साइड पे भी देख लिया जाए कि वहां पे भी कोई 2 का कॉम्बिनेशन इसी तरह इसी जगह पे प्लेस्ड है। यस देयर आर, दीज आर द टू, राइट। सो अब क्या हुआ? अब हमने कहा कि ओके जनाब ये 2 और ये 2 मिलके एक 4 का कॉम्बिनेशन बनाया। कौन सा 4 का कॉम्बिनेशन? मिनटर्म 5 है, मिनटर्म 7 है, ये उस बॉक्स में है जहां पे ए की वैल्यू 0 थी, और यहाँ पे कौन सी है? मिनटर्म 21 है और मिनटर्म 23 है। सो ये 4 का कॉम्बिनेशन। अब जब हमने फाइनल किया और अगर ये पूरा का पूरा बॉक्स उस सिनेरियो में आ गया, उस जगह पे आ गया जहां पे ए की वैल्यू 0 थी, तो स्ट्रेट अवे ए की वैल्यू 0 है तो एक तो पहला लेटरल यही आ गया कि ए की वैल्यू कांस्टेंट रह रही है। क्यों? क्योंकि पूरे का पूरा जो है मिनटर्म्स का कॉम्बिनेशन वो एक ही बॉक्स में आया। सो इट, और वो कौन से बॉक्स में? जहां पे ए की वैल्यू 0 थी, मींस इट वुड बी ए प्राइम, राइट। उसके अलावा बाकी जो इसमें टोटल कितने आएंगे? क्योंकि ये अगर 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा तो एक लेटरल कम हो जाएगा, 5 में से 1 माइनस हुआ तो 4 रह जाएंगे।
अगर 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा तो 2 लिटरल्स कम होंगे, तो यहाँ पे 3 लिटरल्स आने चाहिए। बाकी 2 लिटरल्स कौन से हैं वो आपको बेहतर पता है, क्या आप समझते हैं क्योंकि कि ये 4 वाले में के मैप को आप इजीली सॉल्व किया हुआ है। सो दिस वन वुड बी एक में सी की वैल्यू 1 रह रही है और ई की वैल्यू 1 रह रही है, राइट। सो दिस वन वुड बी ए बार सी। हाउएवर यहाँ पे जब हमने देखा तो हमारे पास दो ऐसे मिनटर्म्स हैं जो कि जहां पे ए की वैल्यू 0 है, ये वाले, और दो ऐसे हैं जहां पे ए की वैल्यू 1 है। तो 2 दफा 0 आ गया, 2 दफा 1 आ गया, ऑब्वियसली हम ए को तो इंक्लूड नहीं करेंगे, दैट वुड बी एक्सक्लूडेड। हाउएवर उसके अलावा अब हम किसी एक को भी देख लेंगे, किसी या इस बॉक्स को देख लेंगे। यहाँ पे क्या है, इस पूरी रो में बी और सी की वैल्यू सेम है, बी 0 है, सी अनप्राइम्ड रहेगा, राइट। सो बी प्राइम सी अनप्राइम्ड। उसके बाद ई जो है that is 1 over there, so that this is basically the b bar c e। so ये हमारे पास अल्टीमेटली आंसर आ गया, राइट। सो सिंपल इज दिस, क्या जी, क्या आपने एक जगह का जितने वंस हैं उन सबको एड्रेस करना है। उन वंस के साथ सपोज मेरे पास एक यहाँ पे ये वन आया और एक यहाँ पे वन आया, सो अब क्या होगा, इस वन का किसी और के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, ये अकेला है। लेकिन इसको फाइनल करने से पहले हमने दूसरी साइड पे भी देखा कि वहां पे भी एक उसी तरह का वन प्लेस्ड है। सो व्हाट हैपेंस कि ये दो का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, यानी ये मिनटर्म 0 और मिनटर्म 15 का 16 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। मिनटर्म 0 में ए की वैल्यू 0 है, 16 में ए की वैल्यू 1 है, ए वुड बी एक्सक्लूडेड। बाकी जो है वो ऑब्वियसली इट वुड बी बी बार सी बार डी बार ई, right? So this is how it can be solved once you have a better understanding about the 4 input K map, right? So 5 input ka K map, that is exactly the same as of the 4 input K map. The only difference is क्या जी, क्या आपने 4 वाला वो मैप बनाया जिसमें ए की वैल्यू 0 है। मोस्ट सिग्निफिकेंट को देखेंगे, ई को नहीं देखेंगे। ई को रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, फिर मिनटर्म्स इस तरह से नहीं बनेगी, राइट। सो मोस्ट सिग्निफिकेंट को देखना है, उसको देखना है जिसकी पावर 2 रेज़ टू पावर 4 है, 2 रेज़ टू पावर 4 वाला इनपुट वो देखेंगे, राइट। सो बाकी सेम हमने कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, सारे वंस के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। बस एक दफा एक बॉक्स के कॉम्बिनेशन जब बना देंगे, उसको फाइनल करने से पहले देख लेना है कि दूसरी साइड पे भी उसी जगह पे कोई उसी तरह का ही पैटर्न मौजूद है, तो वो बड़ा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अगर नहीं है तो फिर वो बड़ा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये मेरे पास ये 4 वंस है, राइट, एंड दिस इज, ये इसको मैं 0 कर देता हूँ। अभी अब इस साइड पे 4 का कॉम्बिनेशन है, ये हमने फाइनल किया। जब इसको फाइनल किया करने से पहले हमने साथ में देख लेना है कि जनाब दूसरी साइड पे भी उसी तरह का 4 का कॉम्बिनेशन है। अगर है तो इट विल मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8, और अगर 8 का कॉम्बिनेशन होगा तो हमें पता है कि सिंगल वन पे कोई एलिमिनेशन नहीं है लेटरल की, 2 पे एक लेटरल n-1 आ जाता है, 4 पे n-2 आ जाता है, 8 पे n-3 आ जाता है। सो यहाँ पे सिर्फ 2 लिटरल्स आने हैं। कौन से 2 लिटरल्स आएंगे? एक वो वाला, इस पूरी रो में आप देखेंगे क्या जी क्या कॉमन है, दैट इज बेसिकली बी सी बार, राइट। ए एक्सक्लूड हो गया क्योंकि दोनों तरफ के कॉम्बिनेशन में ये पार्टिसिपेट कर रहा है। सो दिस इज हाउ बेसिकली द कॉम्बिनेशंस कैन स्टैंड, और दिस इज हाउ you can easily solve a 5 input K map with the help of 4 input K map, right? Thank you very much.